अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन हाजियों के लिए है, उन ज़ायरीन के लिए है जो कि ग्रुप के साथ उम्रे पर जाते हैं। क्योंकि जब भी हम ग्रुप के साथ उम्रे पर जाते हैं तो ज़्यादातर शेयरिंग पैकेज ही लिए जाते हैं और बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर इस टॉपिक पर बात करने के हवाले से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप ग्रुप में जाने वाले हैं या किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो ग्रुप में जाने वाले हैं तो उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आप जाने वाले हैं तो आपने भी ये वीडियो देखनी है एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनमें सबसे पहली जो टिप है वो है पेशेंस, यानी कि सब्र। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपने फैमिली मेम्बर में भी अगर 3 से 4 लोगों के साथ रूम शेयर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरह जब हम शेयरिंग पैकेज पर जाते हैं, यानी कि शेयरिंग पैकेज में क्या होता है, जो लोग नहीं गए मैं उनको बता देती हूँ कि मतलब 4 बेड का एक रूम होता है या 5 बेड का एक रूम होता है। ठीक है, अब अक्सर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एक रूम ख़वातीन का होता है, एक रूम मर्द हजरात का होता है। जैसे कि अगर ये 5 बेड का रूम है तो इसके अंदर ख़वातीन होंगी, किसी और 5 बेड के रूम में मर्द हजरात होते हैं। 5 बेड का एक रूम, उसका मतलब ये है कि अब अगर आप अकेले हैं, जैसे आप अपने फादर, हस्बैंड, भाई जिसके भी साथ गई हैं, अगर मेरी कोई बहन देख रही हैं तो आपके साथ जो 4 ख़वातीन होंगी उनको आप नहीं जानती होंगी। हो सकता है वो 4 भी एक हो, तो मीन्स 5 फैमिली की 4 ख़वातीन जो हैं वो एक रूम में रहेंगी या 5 फैमिली के 4 मर्द हजरात जो हैं वो एक रूम में रहेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो सबसे पहली टिप तो है कि आपने सब्र करना, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किन किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उन पर भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि होती है वो होती है रूटीन। ठीक है, अब मैं ख़ुद भी शेयरिंग पैकेजेस पर काफ़ी बार रही हूँ और ग्रुप के साथ भी गई हूँ, तो मैंने ये बात बहुत ऑब्ज़र्व की है और ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एडजस्ट करना रूटीन। क्योंकि होता क्या है, जैसे अब आपके साथ अगर कोई ऐसी ख़ातून हैं या ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ओल्ड एज हैं और सोना चाहती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इशा पढ़ के आते हैं और सो जाते हैं। फिर वो फजर में उठते हैं या ज़ोहर में जाते हैं कि फ़जर जैसे होटल में पढ़ ली और फिर ज़ोहर में होटल से निकलते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं और मेरी तरह आपको रात में मक्का की गलियों में घूमना बहुत पसंद है, तो फिर आपका क्या होगा कि आप इशा के बाद भी रात में बाहर होंगे, आप फजर के बाद वापस आएंगे। अब जो लोग रात में जल्दी सो जाते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जो रात में या कि फजर के बाद आकर सोते हैं यानी कि सुबह में, वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा लेट उठेंगे ना। तो ये जो रूटीन है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, फिर कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से करना पड़ेगा। अब जो ख़वातीन सुबह में जल्दी उठ गई हैं उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि एक जो हमारे साथ की अगली ख़ातून हैं या अगले जो मर्द हजरात हैं उनके लिए हम थोड़ा आहिस्ता अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आहिस्ता करें और थोड़ा सा ख्याल रखें कि वो इंसान भी अपनी नींद कर सके। फिर दूसरी बात यह है कि जो इंसान रात लेट नाइट वाला है वो जब भी सुबह में आए तो वो भी कोशिश करे कि अब अगर ख़वातीन हैं तो आने के बाद हमने क्या करना है, अबाया चेंज करना है, फ़्रेश होना है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ उस वक्त होंगी सोने से पहले की वो हमने सब करना है। तो हमने भी ऐसा नहीं है कि चीज़ों को मार मार के मतलब इस्तेमाल करना है या हम बहुत ज़ोर से इस तरह कर रहे हैं कि सामने वाले की आंख खुल जाए। हमने बहुत एहतियात के साथ जो है उस वक्त जितनी भी हमने चीज़ करनी है बहुत एहतियात के साथ, ऐसे कि दूसरे बंदे की आंख ना खुले। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करती है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारी दफ़ा, वो ये है कि वॉशरूम का ख़याल रखना, यानी कि वॉशरूम क्लीन रखना। अब बहुत कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी जर्नल शेयरिंग होती है, यानी कि कभी ग्रुप के साथ आप जाते हैं तो आपकी शेयरिंग क्या होती है कि कराची से ही ग्रुप बन के जाता है तो तमाम लोग कराची के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जर्नल शेयरिंग, जैसे कि आप अलग से आप ग्रुप के साथ नहीं जा रहे लेकिन फिर भी आपको बजट कम की वजह से शेयरिंग पैकेज चाहिए है, तो आप क्या करेंगे कि आप ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे तो ट्रैवल एजेंट आपको ग्रुपिंग मतलब आपको शेयरिंग रूम दे देंगे। ठीक है, अब आप जब मक्का पहुंचते हैं या मदीना पहुंचते हैं, अब कोई और कहीं से, अब कहीं गांव से भी लोग आ सकते हैं, कोई और कहीं से आए हुए हैं और वो भी आपके साथ रूम में हैं, वो भी शेयरिंग पैकेज पर आए हैं। ठीक है, तो उन लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों को वॉशरूम्स इतने सही से यूज़ करना नहीं आते, तो आपने इतना परेशान नहीं होना, 1-2 बार आपने बता देना तो इंशाल्लाह वो लोग भी
सीख जाते हैं, सब हो जाता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से ख्याल रखना है कि जो भी मतलब वॉशरूम क्लीन हो, आपके जो कपड़े हैं अगर आप धो रहे हैं तो उनको आप बहुत तरीके से एक साथ करके सुखा दें ताकि अगले बंदे को भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक और बात शेयर करती हूँ कि होता क्या है कि हम शेयरिंग पैकेज तो ले लेते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं 5 स्टार फैसिलिटीज़। अच्छा, शेयरिंग पैकेज मीन्स ही इकोनॉमी पैकेज होता है, ठीक है। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा कहूँगी, अक्सर आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है कि इकोनॉमी अफोर्डेबल चीपेस्ट जो है वो पैकेज बता दें उम्रा का, लेकिन अच्छा तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मीन्स महंगा होगा और इकोनॉमी मीन्स सस्ता होगा, ठीक है। तो सस्ते में सस्ती फैसिलिटीज़ होंगी, महंगे में महंगी फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आप इकोनॉमी शेयरिंग पैकेज में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग 5 स्टार फैसिलिटीज़ जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली बेसिस पे बेडशीट्स चेंज होंगी, तो ऐसा नहीं होता है। सफाई होती है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अल्टरनेट डेज़ में होती हैं। ये सब अलग अलग होटल्स के इंतज़ामात होते हैं। जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इकनॉमी पैकेज में, आपको ये बात जहन में रख कर जानी होगी। अच्छा, शेयरिंग पैकेज पर बहुत सारी बार मैंने ये देखा है, अब आप शेयरिंग पैकेज पर क्यों गए कि भाई कुछ बजट जो है वो हमारा अफोर्डेबल हो जाए ना, यानी कि हमारा ये बजट है भाई उम्रे पे जाने का, हम 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, हमारा ये स्पेसिफिक बजट है। अब स्पेसिफिक बजट में हमें शेयरिंग पैकेज अच्छा मिल गया, हमने शेयरिंग पैकेज ले लिया। अब हम जो है वो आदी हैं थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के, हम आदी हैं अपने घर में थोड़ी अच्छे से रहने के, घर में तो अपने सभी अच्छे से रहने के आदी होते हैं ना, तो वहाँ पे जाके जो हमारे साथ रूम में होते हैं हम उनको समझते हैं कि भाई ये शायद गरीब है। मैंने ये बहुत बार नोट किया है, अगर आप भी शेयरिंग पैकेज पे गए हैं तो आपने भी नोट ज़रूर किया होगा कि ये कमतर है। तो आपने किसी को कमतर नहीं समझना है, जितने पैसे आप शेयरिंग पैकेज के देकर गए हैं, आपके साथ जो भी खातून है या जो भी मर्द हैं वो भी उतने ही पैसे देकर आए हैं, यानी कि वो भी उतने ही पैकेज के पैसे देकर आए हैं ट्रैवल एजेंट को जितने आप देकर गए हैं। तो जो फैसिलिटीज़, जो सुकून, जो आराम आप उस रूम में चाहेंगे, दूसरा भी वही एक्सपेक्ट करेगा। तो आप ये नहीं है कि मेरे पास बहुत, कुछ लोगों को मैंने ज़रूर देखा है, आपने भी देखा होगा, अगर कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो बहुत माजरत, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने आप को बहुत बढ़तर समझते हैं और जो दूसरा साथ वाला है उसको बहुत कमतर समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी उम्रे पर गया है, सबसे पहली बात तो वो बुलावे से ही गया है, और दूसरी बात यह है कि वो भी उतने ही पैकेज के पैसे देके गया है जितने आप गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ पर भी बात कर लेते हैं। आपने बहुत इखलास और बहुत इखलाक के साथ रहना है, यानी कि आपके साथ जो लोग हैं वो आपके किसी भी रवैये की वजह से परेशान ना हो। जैसे कि फजूल में आपने वही बात जो मैंने पहले कही कि किसी को कमतर नहीं समझना, आपने अपनी टेंट्रम्स दिखाने के मैं तो घर में ऐसे रहती हूँ या मैं तो घर में वैसे रहता हूँ, मुझे तो इन चीज़ों की आदत है। अगर आपको इन चीज़ों की आदत है तो फिर आप सेपरेट रूम लेकर जाएं ताकि आपके साथ किसी की शेयरिंग ही ना हो ना, सही है। तो आपको इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाय अपने लिए बना रहे हैं तो आप साथ वाले से भी पूछ लें कि आपने चाय पीनी है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप सामने वाले को ऑफ़र कर सकते हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं, कि मेरी तो बिल्कुल ऐसी हुई है कि इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आज तक हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन उन लोगों से जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं शेयरिंग पैकेज पर थी और अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मर्द हजरात एक रूम में होते हैं, ख़वातीन एक रूम में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब 2 कपल्स गए हुए हैं, ठीक है, तो वो 4 वाले रूम में उनको एडजस्ट कर देते कि भाई आप भी 2 हैं, आप भी 2 हैं, आप लोग एक साथ रह लें। तो ऐसे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई तो हम ऐसे थे, और हमारे साथ एक खातून थी जो कि मतलब कहना क्या चाहिए कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती। जैसे मुझे बुखार हो रहा है तो वो कहेंगे नहीं एसी बंद नहीं होगा, फिर हम लॉबी में जाके बैठते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को आपने बिल्कुल अपना जो है वो इखलाक के साथ पेश आते हुए कोशिश करें कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो इस चीज़ का ख्याल रख लें, एसी कम कर लें, उसको कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दें। और 2 बार मैं ऐसे लोगों के साथ रही हूँ जिन्होंने मेरी तबीयत ख़राब में मेरा इतना ख्याल किया है कि लिटरली अगर फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी अगर साथ हो वो भी आपका इतना ख्याल नहीं कर सकते सच में जितना उन्होंने मेरा ख्याल किया है। तो आज मैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि अगर तबीयत ख़राब है तो एसी भी नहीं खोलेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब उनको भी अगर कहीं पर मेरे कॉम्प्रोमाइज़ की और मेरे एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो मैं भी करूँगी, वो भी करेंगे।
आज उन लोगों से हमारे फैमिली टर्म्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो कोशिश करें कि वहाँ के जो साथी हैं उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हो जाए आपकी अच्छे से कि इंशाल्लाह आप लोगों की जो दोस्ती है वो जो कहते हैं ना कि रिश्ते जो है वो एहसास के होते हैं, वो इतने खूबसूरत एहसास के रिश्ते बन जाएं। अच्छा, अब जैसे शेयरिंग पैकेज पे जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि बाप बेटी चले गए, मियाँ बीवी चले गए, भाई बहन चले गए, कोई भी चला गया। तो अब हम जब अपने बैग बनाते हैं ना, लगेज बैग जो बनाते हैं वो ऐसे बना लेते हैं, एक में हमने कपड़े रख लिए, दूसरे में हमने कुछ और रख लिया, इस तरीके से। लेकिन जब आप शेयरिंग पैकेज पे जाएं तो मैंने इस तरह लोगों को देखा है, फिर उनको बहुत मुश्किल होती है। अगर आप शेयरिंग पैकेज पे जा रहे हैं, मीन्स आप हस्बैंड वाइफ है, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ जब शेयरिंग पैकेज पर गई थी तो हमने अपने अलग अलग बैग बनाए थे, यानी कि एक बैग सिर्फ मेरा था, एक बैग सिर्फ मेरे हस्बैंड का था, उसमें उनका सामान था, मेरे में मेरा सामान था। यानी कि यहाँ तक कि हमने टॉयलेटरीज़ जो होती हैं, यानी कि जो भी फेस वॉश है और हैंड वॉश है, बॉडी वॉश है, जो भी है, हमने सब कुछ अलग अलग अपने पाउचेस बनाए थे ताकि उनको बार बार मुझसे ना कुछ मांगना पड़े और मुझे बार बार उनसे ना मांगना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कपड़े का मतलब हर चीज़ आप कि अगर हस्बैंड ने, आप कपल जा रहे हैं तो हस्बैंड का बैग बिल्कुल अलग बना दें और अपना बैग बिल्कुल अलग बना दें। इससे ये होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड का जो रूम है वो उनको 2nd फ्लोर पे मिल के आपका रूम जो है वो 9th फ्लोर पे है। अब वो आप जितनी देर में लिफ्ट का इंतज़ार करके नीचे जाएंगी या जितनी देर में वो लिफ्ट का इंतज़ार करके ऊपर आएंगे, इतनी देर में बहुत वक्त जो है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी ट्रैवलिंग पाउचेस मिलते हैं, आप उस तरह की चीज़ें ले लें, अपने अलग अलग पाउचेस बनाएं, हर चीज़ के अपने बैग ही अलग बनाएं ताकि आपका जो सामान है उससे सिर्फ आपका मतलब हो और आपके हस्बैंड का जो सामान है उससे सिर्फ उनका मतलब हो। अच्छा, यहाँ पर चाय के हवाले से बहुत अच्छी टिप दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं और वहाँ पर चाय काफ़ी एक्सपेंसिव है। 3 रियाल की मिलती है, डिस्पोजेबल कप होता है, उस इतना सा अगर कप होगा उसमें भी इतनी चाय होती है, तो वो इतने कप में इतनी चाय, वो भी टी बैग वाली होती है, तो इतना तो वेट टी बैग का ही हो जाता है। ठीक है, तो वो जो चाय पीने वाले लोग होते हैं ना, उनको तो वो अच्छी भी नहीं लगती और महंगी भी बहुत होती है। तो बेटर ये होता है कि आप चाय का सामान साथ ले जाएं, इलेक्ट्रिक केटल साथ ले जाएं। उससे बहुत अच्छा ये भी है कि साशेट भी मिलते हैं ना, जैसे कड़क चाय के, कश्मीरी चाय के आपने देखे होंगे, एड्स भी आते हैं, साशेट मिलते हैं, वो सिर्फ आपने गर्म पानी में मिक्स करना होता है और वो चाय बन जाती है। उससे फिर आपको अलग से टी बैग, अलग से चाय और अलग से जो पाउडर मिल्क है वो कैरी नहीं करना पड़ता। तो आपके बजट में जो भी चीज़ आपको सही लगती है, इस तरह की चीज़ें आप ले लें। अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, जैसे कि अगर वो जो साशेट है आप वही ले रहे हैं, तो वो कुछ आप अपने हस्बैंड को दे दें, कुछ अपने पास रख लें, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर एक वक्त बना लें कि भाई हमने इस वक्त यहाँ चाय पीनी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक केटल तो नहीं लेके जा सकते ना, वो तो एक ही होगी, तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होगा। लेकिन आप शेयरिंग पैकेज पर जाते हैं, आप सेपरेट रूम लेकर जाते हैं, आप बहुत 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको वहाँ पे एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 स्टार में गए तो बस हम 5 स्टार, जो मैंने वहाँ पे लोगों की थिंकिंग देखी है कि जो इकोनॉमिक पैकेज में जाते हैं ना, वो समझते हैं कि 5 स्टार वाले जो लोग हैं ना वो बहुत आराम से रह रहे हैं। उनका सिर्फ ये है कि हमारा जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उनको भी हरम में उतना ही चलना पड़ता है और उनको भी उतनी ही चीज़ों पे एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी उनको वहाँ के खाने नहीं समझ आ रहे होते, बहुत सारी चीज़ों पे हर एक इंसान को अपने क्या कहना चाहिए कि अपने बजट में एडजस्ट करना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह भी है, इखलाक अपनी जगह, इखलास अपनी जगह, सब्र अपनी जगह, सारी अच्छाइयाँ अपनी जगह, लेकिन आपने अपने सामान की हिफाजत करनी है। ठीक है, देखिए आपको पहले दिन ही जब आपको रूम दिया जाएगा ना, आपको उस वक्त नहीं पता कि जो सामने आपके साथ हैं वो किस नेचर के हैं, किस तरह के हैं। ठीक है, तो आपने कुछ 2-3 दिन बाद अगर आपको अंदाज़ा हो जाता है, बहुत अच्छे से आपको वाइब्स आने लग जाती हैं कि वो लोग कैसे हैं। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ में कितने अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में बेटर हूँ कि मुझे समझ आ जाता है कि सामने वाला किस तरह का है, तो उस तरीके के हिसाब से फिर मैं अपनी चीज़ों को भी एडजस्ट करती हूँ। लेकिन अब आपको देखना है कि आपको क्या समझ आ रहा है कि सामने वाले बहुत अच्छी आदत के हैं, तो बस थोड़ा सा ख्याल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो रियाल होंगे आपके पास, आपके फ़ोन होंगे, इन तरह की चीज़ों का आपने थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि हमें किसी का भी नहीं पता होता। अब ऐसा नहीं है कि अब
मैं यहाँ पे वीडियो में इखलाक, इखलास, अच्छाई सब इतनी अच्छे से बता रही हूँ और आपने जाके सब खोल के रख देना और फिर बाद में आपने बोलना है आपने बोला था तो हमारा सामान तो इधर उधर हो गया। तो सामान की हिफाजत आप अपने सामान की हिफाजत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैं भी बस यही बात कहूँगी कि जो एडजस्ट करने की बातें, अब मुझे नहीं पता आपने किस तरह की चीज़ों पर एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्ट दोनों तरफ से होता है, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है। तो जितने भी लोग जाते हैं, तो जितने भी लोग शेयरिंग पैकेज पर ग्रुप के साथ जाने वाले हैं, प्लीज़ इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। दूसरे बंदे का भी ख्याल करें कि वो भी सो रहा है। कोशिश करें जितना हल्के से हल्के हो सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी अम्मी है, हमारी आंख फ़ौरन खुल जाती है, मतलब हमें उतने आराम से नींद नहीं आती, और अगर नींद आ जाती है, थोड़ी बहुत भी आवाज़ होती है तो ऐसा लगता है कि दिमाग उठ गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों के लिए तो क्या किया जाए कि अब हमारी तो हल्की सी भी आहट से आंख खुल गई है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करें, एडजस्ट करना पड़ता है। हर चीज़ एक साथ आपको नहीं मिल सकती। अगर आपको सस्ता पैकेज चाहिए, आपको शेयरिंग पैकेज चाहिए है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सेपरेट रूम में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप ही होते हैं, आप ही के फैमिली मेम्बर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका ख्याल ज़्यादा करते हैं, लेकिन लिटरली कभी कभी आपको इतने अच्छे लोग मिलते हैं कि आपकी अपने फैमिली वाले भी आपका इतना ख्याल नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बस आपने जाने से पहले क्या करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है और दुआ करनी है कि या अल्लाह जो भी मेरे वहाँ पे साथी बनने वाले हैं वो बहुत अच्छे हों, और आप यकीन करें कि वो वाकई इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था और उसके बाद के मेरे जितना एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह इतने अच्छे रहे हैं कि मैं उन लोगों की इस कदर इज़्ज़त करती हूँ कि शायद मैं अल्फाजों में बता भी नहीं सकती हूँ, और हमेशा उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ, और दोबारा से ये तमन्ना है कि मैं उन लोगों के साथ दोबारा से सफ़र करूँ। एक और बात यहाँ पर करती हूँ, जितने लोग ग्रुप में जाते हैं वो क्या समझते हैं कि अब ट्रैवल एजेंट हमें ग्रुप में लेके गया है या कोई ग्रुप लीडर भी साथ गया है तो अब हम 24/7 साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे किसी चीज़ की मुश्किल पेश आती है, मुश्किल वो जो ट्रैवल एजेंट की तरफ से आपसे कमिटमेंट हो। कुछ लोगों फजूल के अंदर उनके मुश्किलात में वो इजाफा करते हैं कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। वो 5 स्टार फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि आपको इकनॉमी बजट में नहीं मिल सकती। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट 5 स्टार फैसिलिटीज़ इन इकनॉमी पैकेज। आपको इकनॉमी पैकेज का मतलब पता होना चाहिए। इकनॉमी मीन्स सस्ता, सस्ते मीन्स सस्ती सहूलियात। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर मैं तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर चुकी हूँ। सबसे जो कहते हैं ना कि मेन की है शेयरिंग पैकेज की ग्रुप की, वो है पेशेंस, सब्र। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए, वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वो सवाल पूछें जो मैंने वीडियो में नहीं बताया। अभी पिछले दिनों में मैंने वीडियोज़ अपलोड की, लोग वीडियो का सिर्फ टाइटल थंबनेल देखते हैं और जल्दी से इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि ये वीडियो का आप जल्दी से जवाब इसमें दे दें। अगर मैं उसमें दूंगी तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। और इतना डिटेल में वीडियो में ही समझा सकती हूँ, वॉइस नोट्स पर नहीं समझा सकती, तो वीडियो आकर देखिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो वीडियो में अभी तक मैंने उस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाई या वीडियो में उस चीज़ का जिक्र नहीं किया, तो मैं ज़रूर आपको इंस्टाग्राम पर जवाब दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।